राधे राधे बच्चों। बेटा अब आज हम मैथमेटिक्स सीरीज में नया लेक्चर लेके आए हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं और इसमें कुछ आपके पीवाईक्यू भी होंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। लेक्चर बढ़ाते हैं आगे। देखो जरा, ये आपके पास 2023 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 8 बॉल इज अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल विद 15 balls नंबर्ड 1 to 15। ठीक है, एंड अ क्यू बॉल दैट इज सॉलिड एंड वाइट। ध्यान से देखो बेटा, आपके पास क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जैसे हमने देखा है फिल्मों वगैरह में कि पूल एक गेम होता है। ठीक है, ये उसको बोल रहा है कि 8 बॉल गेम है यहाँ पर। ठीक है, जिसको पूल टेबल पे खेला जाता है। यहाँ पे 15 बॉलें होती हैं आपके पास। ठीक है, 15 बॉल्स जो आपके पास है उनको उन्होंने नंबर कर दिया 1 to 15। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक क्यू बॉल है, जो कि एक बॉल व्हाइट कलर की होती है जिसको क्यू बॉल बोलते हैं, जो कि सॉलिड एंड व्हाइट वगैरह यहाँ बता रखा है क्यू बॉल के बारे में। ठीक है, बेसिकली क्यू बॉल को ही हम हिट करते हैं और क्यू बॉल दूसरी बॉलों को जाके हिट करती है। ये गेम यहाँ पर ऐसे खेला जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑफ द 15 नंबर्ड बॉल्स 8 आर सॉलिड नॉन व्हाइट, जिसमें से सॉलिड बॉल्स है हमारे पास नॉन व्हाइट, जो कि कलर्ड है हमारे पास। ठीक है, नॉन व्हाइट मतलब कुछ कलर्ड बॉल है 8, एंड नंबर 1 to 8, और उनको हमने नंबर दे दिया 1 to 8, एंड 7 आर स्ट्रिप्ड बॉल्स, और 7 जो है स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। ठीक है, स्ट्रिप्ड बोल्ट है हमारे पास जिनमें स्ट्रिप लगी हुई है, और वो 9 to 15 है हमारे पास। ठीक है भाई, ये सवाल में बातें बोल रखी हैं इसने। आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15 है। 15 में से 1 to 8 जो बॉल है वो कलर्ड बॉल है। कैसी बॉल है? कलर्ड। ठीक है, और आपके पास 9 to 15 जो है वो स्ट्रिप बॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8। भाई 8 नंबर लाने वाली आपने कोई बॉल निकाली। ठीक है, उसके ऊपर 8 लिखा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ध्यान से देखो, आपके पास टोटल बॉल, हम मान लेते हैं उसको इवेंट कुछ, यहाँ पे जो इवेंट हमें बोला गया कि 8 नंबर आएगा, उसको हमने ई मान लिया उस इवेंट को। और आपके पास टोटल बॉल है 15। 8 लाने वाली बॉल, 8 नंबर सिर्फ एक ही बॉल पे लिखा हुआ है, वो है 1/15। ठीक है ना? कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपने बॉल निकाली उसमें नंबर 8 लिखा होगा, तो एक ही बॉल है जिसमें नंबर 8 लिखा होगा। ठीक है, 15 में से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स एन इवन नंबर। अब आपने जो बॉलें निकाली उसमें इवन नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको पता ही है, इसको भी मैं इवेंट ई मान लेता हूं। ठीक है, 15 टोटल बॉल्स हैं आपके पास, और इवन नंबर्स आने के आपके पास जो आउटकम्स होंगे, लाइक आउटकम्स होंगे, वो क्या होंगे? 2 इवन नंबर 1 से लेके 15 के बीच में, वो आपके पास कौन कौन से होंगे? ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे इवेंट नंबर, यहाँ पे जो इवेंट नंबर होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, और 14। ये आपके पास बेसिकली क्या है? आपके पास लाइक आउटकम्स है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 आपके पास लाइक आउटकम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। और मैं हमें गिवन यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 कोई नंबर यहाँ पर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पर। इसके और में एक पार्ट और है, इसको भी हम प्रोबेबिलिटी ई मान लेते हैं। ठीक है, 15 अपॉन में टोटल बॉल्स है हमारे पास। कोई नंबर आपको ऐसे नंबर बताने हैं कि जो मल्टीपल होंगे 3 के, तो होगा 3, 6, 9, 12 और 15 भी होगा। तो यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 आ गया, यानी आंसर आएगा 1/3। ठीक है, जो सोल्व हो सकते हैं उनको आप सोल्व कर लेना। लास्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज अ सॉलिड कलर्ड एंड बियर्स एन इवन नंबर। ध्यान से देखो, सॉलिड कलर्ड बॉल जो है ना आपके पास, वो है नंबर कैरी कर रहे हैं 1 to 8, कलर्ड एंड नंबर कैरिड 1 to 8। अब 1 to 8 के बीच में आपको क्या देखना है? यहाँ पर इवन नंबर देखना है। तो प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे थर्ड पार्ट में, टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है? टोटल बॉल्स तो 15 ही है। उन 15 बॉल्स में से आप क्या देख रहे हो? 15 बॉल्स में से जो देख रहे हो वो ये है कि कलर्ड इवन नंबर होनी चाहिए। कलर्ड क्या है हमारे पास? वो 1 से लेके 8 बॉल जो है वो कलर्ड है। उसमें से इवन कौन कौन से? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं और 8 हैं। तो ये हमारे पास 4 बॉल्स ऐसी हैं जो कि कलर्ड भी है और इवन नंबर भी बियर करती हैं। ठीक है, अब 9 to 15 में भी इवन नंबर आ रहे होंगे कुछ, लेकिन वो जो बॉल्स हैं वो कलर्ड नहीं है, वो स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल खत्म। ये
आगे बढ़ते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा 2023 में आएगी इस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, A middle school decided to run the following spinner game as a fundraiser on Christmas carnival। भाई एक स्कूल में फंड रेजर गेम खेली जा रही है जिससे हम फंड रेज करेगा स्कूल, ठीक है। मतलब गेम खिलाएगा, कोई हारेगा तो पैसे देगा और जीतेगा तो पैसे लेगा, ठीक है। ऐसे करके गेम खेली जा रही है यहाँ पर। और क्या गेम है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ स्पिनर लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 स्पिनर लगे हैं, ठीक है। कह रहे हैं मेकिंग पर्पल स्पिन, अगर पर्पल कलर बनाना है तो स्पिन ईच स्पिनर वंस, तो हमें स्पिनर को एक बार घुमाना है, ठीक है। ब्लू एंड रेड मेक पर्पल, तो गेम का नाम क्या है, मतलब गेम क्या है, मेक पर्पल। तो स्पिनर घुमाएंगे, स्पिनर पे रंग आएगा। आपको ये बताया जा रहा है कि पर्पल रंग तभी बनेगा जब रेड और ब्लू कलर आएगा। मतलब एक स्पिनर पे क्या आएगा, रेड कलर, दूसरे स्पिनर पे अगर क्या है ब्लू कलर है तो क्या बनेगा, तो आपके पास बनेगा पर्पल कलर। और वो पर्पल कलर की आपको खोज है एक तरह से। यहाँ पे क्या कह रहा है, सो इफ वन स्पिनर शोज रेड एंड अनदर स्पिनर शोज ब्लू देन यू विन, तो आप जीत गए। एंड सच आउटकम इज रिटन एज आरबी, इस तरह के आउटकम को हम आरबी लिखेंगे। मतलब एक पे रेड है एक पे ब्लू है तो आरबी लिखोगे, एक पे रेड है दूसरे पे रेड है तो आप आरआर लिखोगे, ठीक है। एक पे रेड है दूसरे पे ग्रीन है तो आप आरजी लिखोगे। ऐसे करके आप लिखोगे आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास, है ना। तो आउटकम्स क्या क्या है हमारे पास, पहले तो वो देख लेते हैं। आउटकम्स हमारे पास क्या है क्या है, मान लो पहले वाले पे अपने पहले वाले पे आर, तो दूसरे वाले पे क्या आ सकता है, आर आ सकता है, जी आ सकता है और बी आ सकता है, बी ब्लू जी ग्रीन और एक रेड। अगर मैं पहले वाले पे आर मान के चलता हूं तो दूसरे वाले पे क्या आ सकता है, आर भी आ सकता है। दूसरे वाले पे आर के पहले वाले पे आर, दूसरे वाले पे बी आ सकता है ब्लू, पहले वाले पे रेड दूसरे वाले पे ग्रीन आ सकता है, ठीक है। एक ये चीज हो गई। दूसरा, मान लो पहले वाले पे ग्रीन आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले पे रेड आ सकता है, ब्लू आ सकता है साथ में, और ग्रीन के साथ ग्रीन भी आ सकता है, ठीक है। अब मान लो पहले वाले में येलो आ गया तो दूसरे में रेड आ सकता है, साथ में ब्लू आ सकता है और ग्रीन आ सकता है। तो ये आपके पास क्या बन गए, आउटकम्स बन गए। ध्यान से देखो कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इतने हैं 9, ठीक है। और बेटा ये जो आपने बनाया ना कि कितने कितने आउटकम्स होते हैं, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस, ठीक है भाई। सैंपल स्पेस बोलते हैं कि हम उन आउटकम्स को शो कर रहे हैं कि कौन कौन से आउटकम्स हैं, ठीक है। कितने आउटकम्स है वो तो नंबर ऑफ आउटकम्स है, कौन कौन से हैं वो हमारे पास होता है सैंपल स्पेस, ठीक है भाई। तो इसको हम एक तरीके से और बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितना नंबर है, 9 नंबर है, मतलब 9 आउटकम्स है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द गेम। तो पहला पार्ट तो हो ही गया हमारे पास, ये पहला पार्ट ही असल में, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल, पर्पल कलर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये सेकंड पार्ट है। ध्यान से देखो, इसको मान लेते हैं इवेंट ई। आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 9, इसमें से पर्पल कब कब आ सकता है, पर्पल कब कब आ सकता है उसको देख लो। पर्पल तब आ सकता है जब आरबी हो, तो आरबी आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। और आरबी और कहीं दिख रहा है, आरबी एक ही आरबी है, ठीक है। और कुछ है आर के साथ बी, आर के साथ बी। ध्यान से देखो, आर के साथ बी यहां पे आ सकता है, ठीक है। और आर के साथ बी और कहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है। यही हो रहा है, शायद आर के साथ आर आ रहा है तो नहीं बनेगा, आर के साथ बी आ रहा है तो बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे तो एक चीज ये हो गई, ठीक है। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इधर बी आए तो आ भी आ सकता है। अगर हम देखें सेकंड वाले में, मान लो फर्स्ट वाले को मान के हम सेकंड वाला कर ही सकते हैं बेटा, है ना। आपके पास आर बी एक ही आ रहा है, आर बी और कुछ आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, जी आर आ रहा है, आर जी आ रहा है, जी बी आ रहा है, जी जी आ रहा है, जी वाई आर आ रहा है, वाई बी आ रहा है, वाई जी आ रहा है। आर भी आपके पास एक ही है, तो यानी आप 1 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो आपके पास 1/9 ये प्रोबेबिलिटी है कि पर्पल बन जाएगा, ठीक है। तो पर्पल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एक तरह से देखा जाए तो। 9 में से एक केस ऐसा जिसमें पर्पल बनेगा, और कोई केस ही नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, फॉर ईच विन अ पार्टिसिपेंट गेट्स 10 रुपीज, बट इफ ही और शी लूजेस ही और शी हैज टू पे 5 रुपीज टू द स्कूल। तो 5 रुपए स्कूल को देने पड़ेंगे। अगर जीत गए तो 10 रुपए लेंगे, अगर जीत गए तो 10 रुपए लेंगे, अगर हार गए तो 5 रुपए देने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास 99 पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। 99 पार्टिसिपेंट्स खेल रहे हैं, ठीक है।
कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड। तो स्कूल को कितना फंड मिलेगा वो हमें कलेक्ट करना है। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कहते हैं भाई, स्कूल फंड कब कलेक्ट करेगा, तभी कलेक्ट करेगा जब वो जीतेगा। ठीक है, तो जीतने वाले केस आप पहले लिख लो। तो जीतने वाले क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स है 99। ठीक है, अब 99 पार्टिसिपेंट्स है, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/9, है ना। ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि 99 पार्टिसिपेंट्स खेल रहे हैं, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/9। तो आप इंटू कर दो ना, तभी तो आपके पास आएगा। क्या आएगा कि जीतने वाले लोग कितने होंगे भाई, 99 में से 1/9, 99 लोग हैं खेल रहे, तो 1/9 चांस है कि इनमें से कुछ जीतेंगे। ठीक है, तो जीतने वाले के चांसेस कितने हैं, 1/9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11। तो आपके पास कितना आ गया, 11। तो यहाँ पे 11 वो नंबर्स है जो 11 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है जो जीत जाएंगे, है ना। बाकी सब तो हारेंगे। तो ये जीतने वालों के चांसेस है। ये क्या है, जीतने वालों का नंबर, ये जीतने वालों का नंबर है। हारने वालों का नंबर क्या है वो देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो 99 में से 11 माइनस कर दो तो कितना आया, 99 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 88। तो 88 क्या है, ये हारने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, स्कूल कितना पैसा इकट्ठा करेगा वो कैसे निकाले भाई। एक बात समझो बेटा, आप यहां पर 88 लोग हारेंगे तो 5 रुपए देंगे। ठीक है, यहां से कुछ नंबर आएगा, कितना आ रहा है, 5, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। तो 440 जो है कलेक्ट होंगे स्कूल से हारने वालों की वजह से, लेकिन जीतने वालों को भी देने पड़ेंगे। तो जीतने वाले कितने हैं, माइनस कर दो उसमें से, जीतने वाले कितने हैं, 11, और उनको देने पड़ेंगे 10 रुपए हर एक को। तो कितना आएगा हमारे पास, 110। तो 110 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो कितना होगा 110 माइनस करेंगे, 330। ठीक है, 330 रुपए स्कूल वाले कलेक्ट करेंगे। बढ़ते आगे, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है इफ द सेम अमाउंट ऑफ 5 रुपी हैज बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम, देन हाउ मच फंड हैड बीन कलेक्टेड बाय द स्कूल। अगर वो कह रहा है कि मान लो पार्टिसिपेंट्स, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 99 है, लेकिन इस बार आप क्या कह रहे हो कि हारने वाले को भी 5 रुपए मिलेंगे, मतलब हारने वाले को 5 रुपए देने पड़ेंगे और जीतने वाले को भी हम 5 रुपए ही देंगे। तो हारने वाले और जीतने वाले को 5 रुपए ही है दोनों के लिए। ठीक है, जैसे इसमें क्या रहता है कि भाई ऐसा है, अगर जीते तो 10 रुपए मिलेंगे, हारे तो 5 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अब इस केस में क्या कह रहा है कि अगर आप जीते तो हम 5 रुपए देंगे, अगर आप हारे तो आप 5 रुपए हमें देंगे, यही कह रहा है स्कूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इसके लिए आप ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी। इस बार आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने जो करा 88 इंटू 5, ये है हारने वाले लोगों से मिलने वाले पैसे, और जीतने वाले लोगों को देने वाले पैसे हमारे पास कितने हैं, इस बार 10 नहीं है, इस बार 5 ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सेम आ गया 440। ठीक है, और ये कितना आएगा, ये आएगा 55। ठीक है, तो 55 आप अगर करोगे तो कितना आएगा, 385। ठीक है, 385 रुपीज आप कलेक्ट करेंगे स्कूल वाले, माइनस करके आपके पास ये आएगा। ठीक है भाई, बढ़ते आगे। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है Aisha took a pack of 52 cards. She kept aside all the face cards and shuffled the remaining cards well. ठीक है, ध्यान से देखो, आपके पास ताश की गड्डी में 52 कार्ड होते हैं, उसमें से जो फेस कार्ड होते हैं वो कौन से होते हैं भाई। फेस कार्ड हमारे पास होते हैं जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, ये जैक, क्वीन और किंग 3 फेस कार्ड होते हैं एक सूट में, आपके पास 4 सूट होते हैं। ठीक है, आपको ये पता ही होगा कि ताश की गड्डी में 4 सूट होते हैं। कौन से 4 सूट होते हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, दूसरा होता है डायमंड और एक होता है हर्ट। ठीक है, हर एक कार्ड के पास कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। हर एक कार्ड के पास 3 इस पे, 3 इस पे और 3 इस पे, ये फेस कार्ड्स के नंबर है। तो हर एक कार्ड के पास 3 फेस कार्ड है, तो हमारे पास 12 फेस कार्ड जो है साइड कर दिए। अच्छा, आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड्स वो कितने हैं आपके पास, 12। ठीक है, तो रिमेनिंग कार्ड का नंबर कितना बच गया, नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स वो लिख लेते हैं पहले तो। देयरफॉर नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, तो जो बच गए हैं कार्ड्स उनका नंबर कितना है, उनका नंबर आएगा 52 माइनस 12, तो कितना आ गया आपके पास, 40। तो 40 हमारे पास रिमेनिंग कार्ड बच गए। अब आयशा उन 40 कार्ड को शफल करेगी और देखेगी जो चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल क्या क्या है।
सवाल क्या क्या है आपके पास, कह रहा है द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर द इवेंट अ क्लब ऑफ, आपको एक तो क्लब का इवेंट देखना है, क्लब कार्ड्स का, और एक 4 का। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द इवेंट अ क्लब कार्ड एंड अ 4। ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा ऐसा है, एक तो आपको ये देखना है कि ताश की गड्डी में आप जो भी कार्ड बचे हैं उसमें से 4 कहां कहां पे आ सकते हैं, 4 लाना है आपको। एक तो उसके चांसेस देखने हैं कि 4 कब कब आ सकता है, और आपको देखना है कि क्लब कार्ड कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा सर क्लब कार्ड हमारे पास कितने बच गए, 10। हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं, 3 कार्ड को तो हमने हटा दिया, इनको तो हटा दिया। अब जो हर एक कार्ड के पास कितने बचे, 10 कार्ड बचे। अब हमारे पास क्लब में 10 कार्ड बचे हैं, ठीक है, 10 तो ये इंक्लूड होंगे हमारे पास। अब 10 कार्ड बचे, 10 में एक 4 आ चुका है। आपको पता है कि जो स्पेड है उसके पास भी एक 4 होगा, डायमंड के पास भी एक 4 होगा, और हेड के पास भी हर्ट के पास भी एक 4 होगा। तो इन बाकी 3 जो बचे सूट है हमारे पास, एस डी और जी, एस डी और एच, इनमें एक एक 4 होगा। ठीक है, अब लेकिन जो क्लब कार्ड है उसमें भी एक 4 होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्लब के टोटल मिला के 10 कार्ड है जो बच गए हमारे पास। तो आपको क्या देखना, आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा सर इसमें एक बार 4 गिन लिया हमने, तो बार बार 4 नहीं गिनेंगे। ठीक है, आप क्लब कार्ड्स को 10 ही गिनोगे, और बाकी जो 4 बच गए हैं, बाकी 4 इसके पास भी होगा, 4 इसके पास भी होगा, 4 इसके पास भी होगा, तो 3 आपके पास 4 अलग से बचे हैं, और 10 क्लब कार्ड है। क्लब कार्ड में एक 4 है तो कॉमन है, ठीक है, उसको नहीं गिनना दोबारा से। तो टोटल कार्ड कितने हो गए, 13। तो आपके पास 13 टोटल कार्ड है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो प्रोबेबिलिटी अगर देखें इवेंट की तो कैसे लिखेंगे, 40 आपके पास टोटल कार्ड बचे हैं, उसमें से 13 यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, 13 हम कैसे देखेंगे भाई, जो क्लब है, क्लब के आपके पास 10 कार्ड है। ठीक है, आपके पास स्पेड में एक है 4, और क्लब में क्लब नहीं, डायमंड में एक 4 है, हर्ट में भी एक 4 है। ठीक है, सबके पास एक एक 4 है। क्लब में एक 4 है लेकिन वो इंक्लूड हो चुका क्लब के कार्ड्स में। ठीक है, तो बार बार नहीं गिनेंगे उसको। तो इस तरह से आपके पास 13 कार्ड्स हो गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, शी ड्रू अ कार्ड फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स। तो 40 कार्ड है, उसमें से उसने एक कार्ड निकाला। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि यहां पर जो रेड कार्ड है वो कितने हैं। ठीक है, थोड़ा सा गायब करते हैं इसको, ठीक है, ताकि थोड़ा समझाया जाए कि रेड कार्ड कितने हैं। ये आपके पास जो होते हैं बेटा, ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, ये आपके पास जो होते हैं ये होते हैं रेड कार्ड्स। तो रेड कार्ड यहाँ पे 10 बच गए, यहाँ पे भी 10 बच गए, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। 10 10 10 क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हर एक सूट में से 3 कार्ड जो फेस हैं, जो फेस कार्ड थे उनको निकाल दिया गया है। तो अब तो 10 बच गए ना, तो 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे कितने हो गए, 20। तो 20 कार्ड जो है वो रेड है। और आपसे प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है इवेंट की, वो इवेंट आपके पास क्या है कि उसने बोला कि रेड कार्ड निकलेगा। रेड कार्ड जो आपके पास निकलेंगे वो 20 होंगे। ठीक है, तो 20 कार्ड निकल सकता है रेड, तो प्रोबेबिलिटी कटेंगे तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी हाफ। तो 50% चांस है कि आपके पास रेड कार्ड आएगा, क्योंकि रेड कार्ड आधे रेड कार्ड है। ताश की गड्डी में आधे रेड है और आधे ब्लैक है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ध्यान से देखो, इसको हम पीई मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड है 40, और ब्लैक क्वीन देखेंगे तो यहाँ पे एक क्वीन हो। अच्छा, क्वीन तो ब्लैक क्वीन की बात कर रहा है बेटा, फेस कार्ड के पास क्वीन होती है, क्वीन तो गड्डी में नहीं है, तो उसका मतलब 0/40, यानी कितना आ गया, 0। प्रोबेबिलिटी ही 0 की क्वीन आएगी, क्योंकि क्वीन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ फेस कार्ड। ठीक है, और फेस कार्ड हमारे पास है ही नहीं, तो जब फेस कार्ड ही नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, चाहे वो ब्लैक क्वीन हो चाहे वो रेड क्वीन हो, किसी भी टाइप की क्वीन हो। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ब्लैक कार्ड और नॉर एन एस कार्ड। ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा जो ब्लैक कार्ड होते हैं हमारे पास, वो ब्लैक कार्ड कितने हैं। ब्लैक कार्ड आपके पास कितने हैं, 20। ब्लैक कार्ड 20 है। एस देखना है, एस तो सबके पास है, तो 4 इक्के। वो कह रहा है कि ना ही ब्लैक कार्ड है ना ही 4 इक्के है। लेकिन आप ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा सर जो ब्लैक कार्ड है उसमें 2 इक्के इंक्लूड हो चुके हैं, तो यहाँ पे 2 हम एस लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, इस 20 कार्ड में 2 इक्के स्पेड और क्लब के इंक्लूड हो चुके हैं इन 20 में। उसने बोला था ना ब्लैक कार्ड नीचे, ब्लैक कार्ड के पास भी तो इक्का होता है, यानी एस होता है। तो ब्लैक कार्ड में ब्लैक कार्ड 20 है। अब एस को देखेंगे तो एस 4 होते हैं ताशी गड्डी में, लेकिन 2 इधर आ चुके हैं, तो अब बचे 2,
डायमंड और रेड के पास, तो उनको देखेंगे। तो टोटल कार्ड कितने हैं 22। वो कह रहा है कि ना ही ये आना चाहिए ना ही आना चाहिए, तो 22 कार्ड तो नहीं आने चाहिए। अब जो बाकी बच गए वो हम देखेंगे। तो 22 कार्ड ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखो 40 के ऊपर 22 रखता हूं तो ये क्या होगा, ये इन कार्ड्स के आने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो हमें तो नहीं चाहिए ना ये, तो हम माइनस कर देंगे 22 को 40 में से, तो कितना बचा 8 18। आपके पास 18/40 ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आई कि ये कार्ड्स नहीं आएंगे। तो हम इन कार्ड्स को अकाउंट में नहीं लेंगे, हम इनके अलावा जो बचे कार्ड है उनको देखेंगे, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब देखो ये सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति एंड सुकृति हैव टू स्टार्ट द गेम ऑफ लूडो, दे आर फाइटिंग फॉर हु विल स्टार्ट द गेम, ठीक है। दे फाउंड 3 coins एंड डिसाइडेड टू टॉस देम साइमल्टेनियसली टू नो हु विल स्टार्ट द गेम, ठीक है। तो तीनों कॉइन को उछाल रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि भाई कौन स्टार्ट करेगा गेम को। ये तो बेवकूफ है, गधे हैं। तो एक ही कॉइन को उछालो, साफ साफ पता चल जाता है इजीली, है ना। 50% चांस होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 कॉइन है, ठीक है। अगर 3 कॉइन्स को देखा जाए तो 3 कॉइन्स के जो हमारे पास आउटकम्स आते हैं ना बेटा, वो थोड़े से अलग आते हैं। कैसे अलग आते हैं वो देखो जरा। आप ये समझो कि या तो हो सकता है कि तीनों सिक्कों पे टेल आ जाए, ठीक है, या फिर तीनों सिक्कों पे हेड आ जाए। एक तो सिंपल सरल सा आउटकम ये बनते हैं दो, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं कि आप पहले 2 पे टेल ले आए हो लेकिन लास्ट पे हेड आ गया हो, ठीक है। अब ये हेड मान लो दूसरे नंबर पे आ गया हो और बाकी पहले और तीसरे नंबर पे टेल ही आया, या हो सकता है पहले नंबर पे हेड आ गया हो बाकी दोनों नंबर पे टेल आ गया, ठीक है। अब यहां पर भी कहानी से चल सकती है कि मान लो पहले 2 पे हेड ही आया लास्ट में टेल आया, या हो सकता है कि टेल सेकंड नंबर पे आया और या तो हो सकता है टेल फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो इस तरीके से आपके पास 8 आउटकम्स बनते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास 8। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास, ठीक है, वो है आपके पास 8। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। ये आपका क्या है सैंपल स्पेस के पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है आपने दिखा दिया, यहाँ पे शो कर दिया। इसको बेटा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में इसको शो करना जरूर, ठीक है, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या है, मतलब ये सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो वो तो 8 है, ठीक है, वो तो हमने दिख गया 8 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 3 टेल्स आ जाएंगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ एक ही है कि तीनों टेल आ जाएंगे, तो एक ही है वो तो, यानी 1/8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे रखेंगे, 1 ऊपर रखेंगे जो कि हमारा लाइक आउटकम है, पॉसिबल आउटकम है जो हमें चाहिए, ठीक है। तीनों पे टेल आएगा, वो एक ही केस है आपके पास। नेक्स्ट कह रहा है कि आकृति सेज इफ आई गेट एटलीस्ट 1 हेड, अगर उसे एक हेड मिल गया कम से कम। देखो एक हेड का मतलब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि कम से कम एक तो चाहिए, उससे ज्यादा आ जाए तो चल जाएगा, ठीक है। अगर वो कम से कम एक हेड लाती है, आई विल विन एंड स्टार्ट द गेम, तो वो जीत जाएगी और गेम स्टार्ट करेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आकृति विल स्टार्ट द गेम, तो प्रोबेबिलिटी बताने की आकृति स्टार्ट करेगी गेम को। थर्ड पार्ट को देखते हैं एक बार। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो तो 8 है, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा सर एक हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इनमें तो आ ही रहा है सब में, लेकिन ये केस वो है जिसमें हेड ही नहीं आ रहा। तो इन सब में एक हेड तो आ ही रहा है कम से कम, उससे ज्यादा बार भी आ रहे हैं। तो 7/8 आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम निकालेंगे। इवेंट क्या कह रहा है देखते हैं, 8 नीचे रख देते हैं और क्या होगा, यही पूछा जाएगा शायद। कह रहा है सुकृति सेज इफ आई गेट एट मोस्ट 1 टेल आई विल स्टार्ट द गेम एंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकृति विल स्टार्ट द गेम। सुकृति कहती है कि भाई ऐसा है कि अगर एटमोस्ट 1 टेल आया, एटमोस्ट 1 टेल का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए, उससे ज्यादा बार आया तो चलेगा नहीं, लेकिन कम बार आया तो चल जाएगा। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, सीधा सीधा एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार, ठीक है। उससे कम बार का मतलब क्या हुआ कि आया ही नहीं, ठीक है। उससे ज्यादा बार नहीं चलेगा, 2 बार टेल आया तो वो नहीं चलेगा, एक बार आया तो चलेगा, और एक बार भी नहीं आया इसका मतलब 0 बार आया तो वो भी चलेगा, ठीक है। एक बार आया तो चलेगा, 0 बार आया तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, आपके पास ज्यादा ज्यादा एक टेल चाहिए, तो ये तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इन सब में एक से ज्यादा बार टेल आ रहा है, ठीक है। ये सबके सब केस जो है इंक्लूड होंगे, क्योंकि इन सब में
टेल या तो एक बार आ रहा है या तो आ ही नहीं रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा है और इनमें एक बार आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास 4 केस बन गए ऐसे। तो क्या आ रहा है आपके पास, ये रहा आपके पास 1/2। तो 50% चांस है कि सुकृति जो है वो गेम स्टार्ट करेगी। यहाँ पे 7/8 चांस है कि आकृति गेम स्टार्ट करेगी। तो आकृति जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट निकली, ठीक है, तेज निकल गई वो थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो जरा, ये सवाल आपके बोर्ड में है। कह रहा है इन अ सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 पीपल वर आस्क्ड टू स्टेट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड ऑन देयर लास्ट हॉलीडे। भाई एक स्टेट में सर्वे करा गया और पूछा गया 120 लोगों से कि उन्होंने लास्ट हॉलीडे पर किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करा है, ठीक है। अब द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। अब इस सर्वे में हमें कुछ रिजल्ट मिला, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि भाई कार से 177, अच्छा 170 डिग्री है बेटा ये, ठीक है। ध्यान रखना यहां थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो पर्सन है या जो पीपल है, नंबर ऑफ पीपल, उनका बेसिकली क्या है कि यहाँ पे उनको डिग्री से रिप्रेजेंट करा गया है। जैसे कार चलाने वाले जो हैं वो 177 डिग्रीज में आ रहे हैं, तो साफ साफ पता चल रहा है कि कार चलाने वाले लोग ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन 177 यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल नहीं है, नंबर ऑफ पीपल तो 120 है, टोटल लोग तो 120 है, तो 177 कैसे हो सकता है। वो कह रहा है कि 177 जो है वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 170 डिग्री में वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार चला रहे हैं। अब 170 डिग्री से आपको हिसाब से ये तो पता चलता है कि कार चलाने वाले ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कितने लोग हैं वो आपको ये नहीं पता चलता। आपको कह रहे हैं इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी ट्रेवल बाय बस और शिप। बस और शिप से ट्रेवल करे गए होंगे, आपको बताना है। देखो विच इज मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज इट। मोड फेवरेट ट्रांसपोर्ट कौन सा है, कार, क्योंकि ज्यादातर लोग कार ही चला रहे हैं। अब कितने लोग चला रहे हैं वो आपको पता करना है। ध्यान से देखो, आपको एक सर्कल के बारे में क्या पता है कि सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है तो 360 बन रहा है ना। इसका मतलब क्या है बेटा कि यहां पर 360 डिग्री के लिए कितने लोग हैं, 120 लोग हैं, ठीक है। यहां पर हम इस सर्कल के अंदर ही लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 360 डिग्री जो है वो 120 लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक बात यूनिटरी मेथड लग रहा है जो आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़ा है। तो एक डिग्री को कितने, एक डिग्री में कितने लोग आएंगे, तो 120 बटे में 360, ठीक है। कैंसिल आउट करो, यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना आ रहा है 11 आपके पास 1/3, ठीक है। तो 1/3 पर्सन जो है वो एक डिग्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई, ठीक है भाई। एक डिग्री में कितना आ रहा है 1/3 पर्सन आ रहे हैं, 1/3 पीपल आ रहा है, ठीक है। अब हमें पूछा जा रहा है कि बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी ट्रेवल बाय बस और शिप। बस और शिप का मतलब क्या है, या तो बस से ट्रेवल कर रहे हैं या फिर शिप से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो बस से ट्रेवल करने वाले लोगों की एक बार संख्या देख लेते हैं। बस से ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या कैसे पता करेंगे। बस से ट्रेवल करने वाले लोग कितने, 36%। भाई 1 डिग्री में वो 36% कह रहा हूं, 36 डिग्री, 1 डिग्री में 1/3 है, तो 36 डिग्री में कितने आएंगे। हमने 1 को 36 से मल्टीप्लाई करा, तो 1/3 को भी किससे करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गई है। तो 12 लोग जो हैं आपके पास बस से ट्रेवल कर रहे हैं। और क्या देखना है हमें देखना है बस और शिप। तो शिप वाला भी देख लेते हैं एक बारी। तो शिप से ट्रेवल करने वाले लोग कितने हैं, 33%। तो हमें यहां से देख के पता चल ही रहा है बेटा साफ साफ कि 1 डिग्री के लिए 1/3 है। तो इसको अगर मैं 33 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 डिग्री को, तो 1/3 को भी किससे करना पड़ेगा, 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आपके पास आएंगे 11 लोग। तो 11 लोग शिप के लिए हैं और 12 लोग बस के लिए हैं। अब आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी कैसे देखोगे, उसने बोला है बस और शिप, या तो बस देखो, बस या फिर शिप से जाने वाले लोग। बस भी है और शिप भी है, या तो बस से जाएंगे या तो शिप से जाएंगे, ठीक है। दोनों आपको देखना नहीं है, ठीक है। दोनों का मतलब होता है कि बस और शिप दोनों को जमा कर दो, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या है, बस या फिर शिप से जाने वाले लोग। तो बस से जाने वाले लोग कितने हैं, 12, और शिप से जाने वाले लोग कितने हैं, 11। तो यहां पे आप क्या करोगे, 12 और 11 कितने हो गए, 12 और 11 हो गए आपके पास। इस पार्ट का आंसर देख रहे हैं, टोटल लोग आपके पास 120 हैं, ठीक है, जिसमें से बस और शिप से जा रहा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी ट्रेवल बाय बस और शिप, ठीक है। बस से है हमारे पास 12 और शिप से है 11, तो दोनों को जमा कर दोगे कितना आएगा 33। तो 33 बटे में 120, ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि बस से या फिर शिप से जाने वाले लोगों की आ गई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, विच मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि कार थी। अब हाउ मेनी पीपल यूज्ड इट, तो हमें देख रहा है यहां से पता चल रहा है कि 1 डिग्री में 1/3 है, ठीक है।
तो यहाँ पे कार के लिए जो डिग्रीज है वो है 177, ठीक है, 177। तो 177 डिग्री जो है वो कार के लिए, तो 1/3 को भी 177 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 1 डिग्री को 177 से मल्टीप्लाई करा है। तो यहां से कैंसिल आउट करोगे तो कितना पता चलेगा, 5 पे गया, फिर ये 9 पे गया, तो 59 जो पीपल हैं वो क्या है, जो कार से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, इसका आ गया इसका तो आ गया जो भी आया था 59, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज 4/5। मान लो वो कह रहा है कि बताओ 4/5 जो है प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन नहीं यूज कर रहा है, ठीक है, ट्रेन ही यूज नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 है। द नंबर ऑफ पीपल हु यूज द ट्रेन, अब बताओ ट्रेन यूज करने वाले जो लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि यहां पर प्रोबेबिलिटी जो है ट्रेन के लिए, ठीक है, ट्रेन के लिए, ट्रेन नॉट के लिए, नॉट यूज ट्रेन के लिए, ठीक है, नॉट यूज ट्रेन के लिए अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, तो नॉट यूज ट्रेन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5 है, ठीक है। किसके लिए, नॉट यूज ट्रेन के लिए, तो प्रोबेबिलिटी जो है यूज ट्रेन के लिए कितनी आ जाएगी वो हम देख लेते हैं। मान लो आपके पास ये है पीई, ठीक है, और पीई नॉट है ना, नॉट इवेंट है ना, और ये मान लो आपके पास क्या है पीई, तो हम जानते हैं कि पीई प्लस पी नॉट बराबर 1 होता है, तो पी यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस पीई नॉट, ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 4/5, यानी यहां से आ गया आपके पास 1/5, ठीक है। तो 1/5 प्रोबेबिलिटी क्या है कि लोग ट्रेन यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कि लोग ट्रेन यूज करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पता करो, आपसे पूछा गया कि कितने लोग ट्रेन यूज करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, असल में प्रोबेबिलिटी जो है ट्रेन यूज करने की वो कितनी है 1/5, लेकिन उसको रिलेटिव में निकालेंगे कैसे कि नंबर ऑफ पीपल जो ट्रेन यूज कर रहे हैं, मान लो हमें नहीं मालूम, उससे एक्स मान लिया हमने, अब कितने लोग हैं टोटल, वो 120 है, तो 1/5 सामने रख दो, तो 120 को सामने ऊपर ले जाओ, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 120/5 यानी 24, ठीक है। तो 24 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, यहां पर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज्ड एरोप्लेन इज 7/60, फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द एयर कंपनी एट द रेट ऑफ 5,000 पर पर्सन। अब ये और वाला सवाल है, इसको भी तो करेंगे बेटा, है ना, कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं अपन, ठीक है। 7/60 जो है प्रोबेबिलिटी है कि लोग ट्रेन यूज कर रहे हैं, तो हमें रेवेन्यू बताना है कि कलेक्ट कितना करेगी एयर कंपनी अगर 5,000 पे पर पर्सन है। तो हम अगेन आप क्या करोगे, आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है, आप क्या निकालोगे कितने लोग एरोप्लेन यूज कर रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेवेन्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब पर पर्सन की कॉस्ट से आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा बेटा, ठीक है। देखो जरा, यहां पर आपके जो पास प्रोबेबिलिटी है कि एरोप्लेन यूज करेंगे वो है 7/60, ठीक है, ये बात तो ठीक है, 7/60 यही है ना। हाँ, अब यहां ध्यान से देखो, असल में इसको लिखेंगे कैसे कि नंबर ऑफ पीपल मान लो x है जो कि प्लेन यूज कर रहे हैं, बट में टोटल आएगा और यहां पे आएगा 7/60, ठीक है, 7/60। अब 120 को सामने ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/60 इंटू 120, और यहां कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पर 2 से, और 2 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो 14 लोग ऐसे ही हैं जो प्लेन यूज कर रहे हैं। तो यहां पर रेवेन्यू कैसे आएगा, रेवेन्यू आपके पास जो आएगा वो आएगा, जो लोग हैं हमारे पास कितने, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि जो पर हेड कॉस्ट कितनी है, ठीक है। एक पर्सन का जो कॉस्ट है टिकट का वो है 5,000, ऐसे कितने लोग हैं 14 लोग, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 4 पंजे 20 और यहाँ पे 7, ठीक है, और 3 जीरो चली रही है पीछे, तो जो है रेवेन्यू वो है 70,000, ठीक है। ये सवाल हो गया कि पर डे का रेवेन्यू कितना है, वो 70,000 पे, जैसे ही पर डे जो भी पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात क्लियर है, यहां आपका बेटा आपके सवाल क्लियर हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी के। ये प्रोबेबिलिटी की केस स्टडीज थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब इन केस स्टडीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप के एग्जाम में जो भी केस स्टडीज आएंगे आप कर ही लोगे, क्योंकि आपको एक क्लियर होगा कि माइंडसेट क्या होता है, अप्रोच क्या होती है कि हमें केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अभी के लिए राधे राधे, अगली वीडियो में मिलते हैं।